Hello student, welcome back to your channel and I think you all are well and good, and today we are going to discuss exercise 6.2. This is the last exercise for chapter 6, right? तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को. So let's go. ओके तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर जो फर्स्ट है उसके जितने भी प्रॉब्लम है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. एक एक करके सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं. चलो पहला क्या रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 4. तो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो पहले रूल नंबर मैं यहाँ पे 4 बता देता हूँ कि क्या था रूल नंबर 4, समझना है ज़रा. अगर a टू दी पावर m और डिवाइड नीचे में डिवाइड यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे, क्या a टू दी पावर n है ना, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n. ये m माइनस n, अब ध्यान से समझना क्या है रूल नंबर 4. ये इसको बेस कहते हैं, है ना. ये बेस है और ये भी बेस है, क्लियर है. और ये भी चीज़ ध्यान में रखो, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके भी दे सकते हो. ये नोमिनेटर है यानी कि a टू दी पावर m और ये डिवाइड के फॉर्म में है a टू दी पावर n. अगर कुछ ऐसा दिखे, देखो इस फॉर्मूले का मतलब है यही वाला और इसका भी मतलब है यही वाला, क्लियर है. बस ये लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है. आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप समझना है ज़रा. अगर कुछ ऐसा दिखे तो देखो बेस सेम है, a बेस है, यहाँ पे a बेस है और ऊपर वाला जो m और n है ये क्या है, एक्सपोनेंट है. हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग यदि एक्सपोनेंट का कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखना. आपका हो ही नहीं सकता कि एक भी प्रॉब्लम डाउट में आ जाए, है ना. वहीं से आपका कंसेप्ट पूरी तरह से खलास हो जाएगा, है ना, पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएंगे. ओके चलो देखो जरा, a पे पावर m है यानी कि एक्सपोनेंट, यहाँ भी एक्सपोनेंट n है ना. और लेकिन बेस सेम है, यहाँ भी a बेस है, यहाँ भी बेस a है, क्लियर है. इसका मतलब बेस अगर सेम रहे और डिवाइड में रहे, है ना, बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो क्या हो जाएगा, बेस लिखना है और जो एक्सपोनेंट रहेगा उसको क्या करना है, घटाना है. तो शुरू का एक्सपोनेंट क्या है, m और बाद का एक्सपोनेंट क्या है, n. तो यही रूल नंबर 4 या तो इस रूप में है या तो इस रूप में है, बात वही है, क्लियर है. ओके अब चलो रूल नंबर 4 तो हो गया, इसको बता दिया मैंने. यहाँ आते हैं, यहाँ देखो बेस और यहाँ भी बेस. पहले तो देखो ये दोनों डिवाइड में है, क्लियर है. और देखो यहाँ पे ये भी 6 है और ये भी 6 है, बेस यानी कि सेम है ना. इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पे कितना आ जाएगा, m माइनस n था, m माइनस n यानी कि यहाँ पे जो रहेगा 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा, है ना. बेस तो वही लिख दिया मैंने, और क्या करोगे 5 माइनस 3, क्लियर है. तो कितना हो जाएगा जी 6 पे, अब 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2. ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया, क्लियर है. ये आंसर हो गया आपका. और हाँ, इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, इससे अगर मान लो कि आपके बुक में 36 आंसर दिया है, इसका मतलब 6 ऐसे 6 का स्क्वायर आ गया यानी कि ऊपर में 2 आ गया, तो यानी कि 6 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई करके फिर 36 लिख दिया, ये फाइनल आंसर आ गया, क्लियर है. तो आप देख लेना बुक में क्या आंसर दिया है. अगर ये एक्सपोनेंट में दिया है तो ये होगा, और या इसी को आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, 36 भी आप लिख सकते हो. बातें समझ में आ गई होंगी. ओके चलो अब आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. ओके अब बी पे आते हैं, बी में ठीक है 27 और 27 बेस है, यहाँ भी 27 बेस है और डिवाइड है दोनों के दोनों, है ना. तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो 27 बेस वही लिख दो, बेस वही लिख दो, दोनों में बेस सेम है. और क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, और फिर अगला क्या हो जाएगा, 27 में से 8 में से 2 गया कितना, 27 पे 6 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है. ओके यहाँ देखो 13 और ऊपर में एक्सपोनेंट में क्या है, m डिवाइड है. पहले तो देख लो कि दोनों में डिवाइड है क्या, तो हाँ डिवाइड है. बेस सेम है तो हाँ है, बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगी. क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस वही लिखना है 13 और क्या लिखना है, m माइनस n. बस देखो ऊपर में कोई नंबर नहीं है इसलिए m माइनस m पे ही ये क्या हो गया, शांत हो गया, क्लियर है. तो बस हो गया यहीं पे. ओके अब यहाँ पे आ जाओ, mn बेस सेम है, mn बेस है, क्लियर है. तो क्या हो जाएगा, mn बेस हो गया और क्या करोगे, ऊपर में से क्या करोगे, घटाओगे. तो 7 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ देते चलो, तो mn तो रहेगा ही बेस और 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5. ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर. ई में आ जाते हैं, ई में क्या है, x का
एक्सपोनेंट क्या है 11, यहाँ भी x का एक्सपोनेंट क्या है 4। तो देखो डिवाइड में भी है और बेस भी सेम सेम है, डिवाइड भी है और बेस भी सेम सेम है। इसका मतलब क्या होगा x पे ये 11 माइनस 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x पे पावर 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये था एक्सपोनेंट का 6.2 का प्रॉब्लम नंबर 1 का ए से लेके ई तक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, हाँ एक चीज़ और, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझना है कि प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग, आपको प्रूफ करके बताना है कि ये 6 लाना है। ये देखो इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे LHS और ये क्या है RHS, यानी कि LHS को आपको कुछ ऐसा करना है कि 6 आ जाए। क्लियर है। LHS को कुछ ऐसा करना है कि p टू द पावर 5 आ जाए। LHS को कुछ ऐसा करना है ना, कि ताकि 16 टू द एक्सपोनेंट m आ जाए। ठीक है। तो चलो पहला वाला को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे LHS से चलते हैं हम लोग। क्लियर है। LHS में क्या है 6 टू द पावर 5, पावर का मतलब वही एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे क्या है 4। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ओके, अब ध्यान से समझना ज़रा, ये 6 पे एक्सपोनेंट कितना है 5 है, 6 बेस है और एक्सपोनेंट 5 है, यानी कि 6 जो है 5 टाइम है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये कुछ ऐसे है 1 2 3 4 5 टाइम है। ये 6 जो है कितनी टाइम है 5 टाइम। ओके, और ये कितना है, ये 6 टू द पावर 4 है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितने हैं 4 टाइम। क्लियर है। तो देखो एक 6 से एक 6 चला गया, ये वाला 6 से ये 6 चला गया, ये वाला 6 से ये वाला 6 चला गया, ये वाला 6 से ये वाला 6 चला गया, यानी कि 4 6 से 4 6 चले गए। क्लियर है। तो क्या बच गया लास्ट में, केवल 6 बच गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपने क्या किया प्रूफ कर दिया। देखो RHS में उतना ही तो है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। LHS से आप चले थे, है ना, 6 से 6, जब नोमिनेटर में भी सेम नंबर और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर रहता है तो ये कट जाता है ना। ठीक है। तो उसी तरह से ये चला गया। बातें समझ में आ गई। तो LHS इक्वल टू RHS। अब समझना, कंसेप्ट को समझना कि सर हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे क्या, कैसे लिख सकते थे, समझना ज़रा कंसेप्ट को। ऐसे लिख सकते 6 पे हम लोग लिखते थे 6 मल्टीप्लाई और 6 पे पावर 4, ऐसे लिख सकते थे क्या। देखो 6 पे पावर 5 को आप 6 इंटू 6 पे पावर 4 लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि अगर a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n रहता है तो ये देखो बेस सेम सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, जो एक्सपोनेंट जो रहता है वो दोनों जुड़ जाते हैं, तो a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। तो आप ये 6 टू द पावर जो एक्सपोनेंट जो है 5 है, इसको आप ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हूँ, इसका मतलब यहाँ 1 है, तो बेस सेम सेम है। देखो a तो a है और ऊपर वाला जुड़ गया है। यहाँ पे देखो 6 है तो क्या है 6 है ना, और ऊपर वाला में क्या है 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है। किसको, इसको 6 टू द पावर 5 को आप ऐसे भी लिख देते और नीचे में 6 का ऐसे ही रहने देते। तो देखो इससे ये खत्म हो जाता, अकेला केवल 6 बचता। तो ये भी एक तरीका था आपके पास बनाने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। तो ये आपको इस तरह से आपको ये बन सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं। 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो पूरा का पूरा आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप 6 इंटू 6 टू द ऊपर में एक्सपोनेंट क्या लिखते थे 4 लिख देते, और उसके बाद नीचे ज्यों का त्यों रहते 6 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाता, अकेला केवल 6 बचता। ये तरीका से भी आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। बातें समझ में आ गई। ठीक है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर B की ओर। ओके चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो नीचे में कितना है, देखो सेम बेस है ना, बेस P है, यहाँ भी P बेस है। क्लियर है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, P और ऊपर में कितना है 9 है ना, और इधर में ऊपर में ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है। आपको 2 तरीके बता देता हूँ मैं। ये पहला तरीका आप एक फार्मूला अप्लाई करके बना सकते हो। देखो अभी हमने इससे पहले जो फार्मूला अप्लाई किया था a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, तो क्या होता था a टू दी पावर m माइनस n होता था। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, ये किस फॉर्मूले से आया, ये a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, ये वाले फार्मूले से आ गया ये,
है ना। तो क्या हो गया, पी टू दी पावर 9 में से 4 गया कितना 5, तो देखो ये आ गया 5 की जैसा। तो ये क्या किया है आपने, LHS इक्वल टू RHS प्रूव किया, ठीक है। तो ये एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड मैं बता देता हूँ कि दूसरा और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से कैसे बना सकते हो, देखो p टू दी पावर 9 है ना, और p टू दी पावर 4 है। तो इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो ना, p टू दी पावर कितना, p टू दी पावर यहाँ पे 4 है, ओके चलो ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई p टू दी पावर 4 ऐसे लिख के, और नीचे में p टू दी पावर 4, ये p टू दी पावर 4 p टू दी पावर 4, यानी कि नीचे का जितना एक्सपोनेंट है उतना ही ऊपर का एक्सपोनेंट मैंने एक ठो बना लिया, और क्या क्या हुआ, मैंने ये p टू द पावर 5 भी लिख लिया। और याद रहे ये मल्टीप्लाई में लिखा है ना। अब p टू द पावर 4 से p टू द पावर 4 कैंसिल हो गया, अब बच क्या जा गया, p टू द पावर 5। क्लियर है, कितना एक्सपोनेंट में बच गया 5। तो देखो LHS इक्वल तो दोनों से हमें प्रूफ हो रहा है ना। आप चाहे इस मेथड से बना लेना, चाहे आप इस मेथड से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इसको, है ना, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है, ठीक है। ये p टू दी पावर 9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p पे पावर 5 मल्टीप्लाई p पे पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने, ताकि ये नीचे वाला कट जाए, इसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर है, ये कट गया तो अब लास्ट में यही बचा। यहाँ भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये दो मेथड से आप बना सकते हो। ओके, अब इसमें आ जाओ ज़रा, ठीक है। ओके चलो देखो जरा, यहाँ पे भी आप चाहे तो पहला मेथड लगा सकते हैं, क्या 16, देखो बेस सेम है ना, बेस क्या है 16 है, यहाँ भी बेस 16 है ना। और एक्सपोनेंट क्या है, ऊपर में 2m है और नीचे में m है। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 16 और 2m माइनस m, ऐसा कुछ हो जाएगा, 2m माइनस m हो जाएगा। ये कौन से फॉर्मूले से मैं लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया आपका a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n, है ना। और ये डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, डिवाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, ये बाई दे करके ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है, घट जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, याद रहे ये फॉर्मूला है, लेकिन ओरिजिनल आपका यहाँ बन रहा है। अब चलो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये 16 हो गया। अब देखो 2m में से एक m चला गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, एक ठो m, दो ठो में से एक चला गया तो अकेला m बचेगा। तो बस देखो ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS, यानी कि LHS इक्वल टू हो गया किसके, RHS के, ये प्रूफ हो गया, है ना। तो आप इस फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हो, और अभी जो एक और फार्मूला मैं ये दिया था इस पर भी प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है ना, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए हाँ, एक चीज़ ये भी मैंने पार्टीशन दे रखा है कि इसका यहाँ बना है और ये इसका यहाँ बना है। क्लियर है, तो ये आपका कंप्लीट क्या था, प्रॉब्लम नंबर 2 का प्रूफ था। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 3। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 मैंने सबको नोट डाउन कर लिया है, राइट। राइट द फॉलोइंग नंबर एज नंबर्स विथ पॉजिटिव पावर एक्सपोनेंट। देखो ये जो एक्सपोनेंट है ये निगेटिव में है, देखो माइनस लगा है, फिर माइनस लगा है, निगेटिव एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव में है। हमें क्या करना है, इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर देना है। तो एक नियम मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट वीडियो में, क्या पढ़ाया था मैं, कि अगर एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में दिखे, है ना, एक्सपोनेंट को ही मैं पावर भी बोलता हूँ। क्लियर है, अगर एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में दिखे तो आपको क्या करना है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 बाई, ये 1 हो गया 1 बाई, और ये क्या हो जाएगा, ये 12, और ये 3 किस में चेंज हो जाएगा, ये कुछ प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो वही कह रहा था कि पॉजिटिव इंटीजर में आपको बताना है ना, पावर में, है ना, एक्सपोनेंट को। तो ये देखो एक्सपोनेंट जैसे ही मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये पॉजिटिव में बदल जाता है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर एक्सपोनेंट निगेटिव में रहता है तो जैसे ही उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, पॉजिटिव इसको बनाते हैं, तो ये कुछ 1/12 जो भी रहेगा बेस इसका, वो बेस और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा 1 बाई, और ये 19 बेस हो गया, और ये 5
जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में बदल गया। क्लियर है। उसी तरह यहाँ भी देखो ये 1 ऊपर में 1 आ ही जाएगा, है ना, ऊपर में 1 आएगा और ये नीचे में बेस 3 और ऊपर में एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। वही उसी तरह यहाँ भी देख लो, ये 1 और ये 5 पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्सपोनेंट किस में बदल गया, ये आपका पॉजिटिव में। ठीक है, देखो पॉजिटिव में बदल गया। तो याद रहे ये सब चीज़ें, है ना, कि जब एक्सपोनेंट मेरा निगेटिव में रहता है तो उसको जैसे ही मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखता हूँ तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है। ये इसका आंसर था। ओके चलो, प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है कि टेक द डिनोमिनेटर टू द नोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे से अब ऊपर लेके जाना है। तो देखो अभी एक्सपोनेंट निगेटिव में था, तो जैसे ही मैंने इसका डिनोमिनेटर में लाया, है ना, तो ये पॉजिटिव में बन गया था सब। अब क्या कह रहा है कि अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो बिल्कुल ये ऊपर जब जाएगा, जाहिर सी बात है ये नीचे में पॉजिटिव है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा रहा होगा, ये -4 रहा होगा, है ना, 35 बेस में रहा होगा और ये 4 निगेटिव रहा होगा, तभी तो ये इसमें ऐसा बदल गया होगा, 1/35 पे ये पॉजिटिव बन गया होगा। तो ये रहा। तो वही कह रहा है कि टेक द डिनोमिनेटर को ले करके जाओ टू द नोमिनेटर। कहाँ, नोमिनेटर में। क्लियर है। तो ये देखो नोमिनेटर में आ गया, ये ऐसा रूप ले लिया, है ना, ऐसा बन गया ये। उसी तरह यहाँ पे है तो यहाँ का क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो x पे पावर -5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे था। क्लियर है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 में आ जाओ। चेंज द नोमिनेटर। ये जो नोमिनेटर है, ऊपर का नोमिनेटर जो है, इनटू डिनोमिनेटर, इस नोमिनेटर को चेंज कर देना है डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे लेके जाना है आपको। क्लियर है। तो देखो आप ध्यान से, ये 3 पे पावर माइनस में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे होगा 1/, देखो 1/, ये कुछ ऐसे होगा 3 पे पावर 9। समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा 1/3 पे पावर 9 और ये रहा ये वाला बाई और नीचे में 1, कुछ ऐसे रहा होगा। क्लियर है। तो ये क्या होता है, देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर और ये बाई देकर के फिर एक और है डिवाइड। तो ये कुछ इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये जो 3 पे पावर ये जो 9 है, 39 दिख रहा था अभी, है ना, मैं 9 छोटा लिखने की, चलो 1 मिनट ना, 0 जैसा अब तो दिखने लगा, 9 ठीक है। तो ये 3 टू द पावर जो 9 है, एक्सपोनेंट जो 9 है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो नीचे में हमें यहाँ लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है। ये कहा गया है कि एक्सपोनेंट जो ऊपर में है ना, जो नोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है आपको। उसके बाद आपको बताना है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही आप इसको नीचे लाओगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 3 बेस में और 9 एक्सपोनेंट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, केवल इसको आपको नीचे लाना है ना। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये b पे पावर m तो रहेगा ही रहेगा नीचे में, ये अपनी जगह है। और जैसे ही आप इसको नीचे लेके आओगे तो ऊपर में तो 1 बन जाएगा, है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा, a पे पावर -m आ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव पावर रहता है तो नीचे जब लाते हैं, है ना, डिनोमिनेटर में लाते हैं तो निगेटिव पावर बन जाता है। क्लियर है। खुद से देखो, जब पॉजिटिव पावर था, सॉरी यहाँ भी देख लो, जब निगेटिव पावर है तो नीचे लाते हैं तो पॉजिटिव, और जब इसी को ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता था, निगेटिव। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो जब नीचे लाओगे, है ना, इसको नीचे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में m हो जाएगा, और ये अपनी जगह में इंटू b टू द पावर m अपनी जगह पे। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब उसी तरह से यहाँ पे देख लो, ये किस में है, माइनस पावर a उसमें है, तो इसको देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में है तो 1/, इसको p पे पावर 8 ऐसे लिख सकते हो, और ये वाला बाई ये रहा और ये रहा p। क्लियर है। ये कुछ ऐसे हो गया। अब ये p क्या हो गया, नीचे आएगा यहाँ पे, तो नीचे आएगा तो ऐसा साइन नहीं चेंज होगा। अभी आप यहाँ पे साइन चेंज हो चुका, देखो अभी ये निगेटिव में था तो यहाँ पे ये देखो पॉजिटिव में हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। देखो ऐसा था, है ना, 3 टू द पावर माइनस में एक्सपोनेंट था तो ये 1/, ये पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव में ऐसे बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर फिर बाई दे करके फिर डिनोमिनेटर आ जाता है तो ये p टू द पावर 8 नीचे आ जाएगा। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 1/p टू द पावर 8 इंटू p, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है। p टू द पावर 8 इंटू p। अब देखो यहाँ पे अब ये इंटू में है, याद रहे ये दोनों इंटू में है, तो क्या हो जाएगा, मैं फाइनल आंसर अब दे रहा हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ,
है ना, तो 1 बाई, ठीक है। और देखो ये p पे पावर 8 और p पे पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्लियर है। p पे पावर 8 और यहाँ p पे पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो और ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो आपने फार्मूला पढ़ा था a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n इक्वल टू क्या होता है m प्लस n। तो p पे पावर 8 प्लस 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई p पे पावर 9 हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 5 तक का कंप्लीट डिस्कशन, जो कि आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना चाहिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर ठीक इससे आगे 6, 7, 8, 9 की ओर। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 6, 7 के जितने भी प्रॉब्लम है मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं, राइट। सिंप्लीफाई, सबसे पहले 6 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई, आप इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। अब समझना है ज़रा, सिंप्लीफाई इन द सेंस कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि 273 का एक्सपोनेंट जो है 1 है, सॉरी 0 है ना। 273 पे एक्सपोनेंट क्या है 0, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है और x टू द पावर 5 x टू द पावर 2 और एक्सपोनेंट क्या है 0 है। यहाँ भी आप देखो ब्रैकेट क्लोज है और उस पर एक्सपोनेंट क्या है 0 है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी भी कोई सा भी चीज़ हो, पूरी दुनिया का कोई सा भी चीज़, अगर उसके ऊपर में अगर उस पर पावर में अगर 0 आ जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है। जैसे a पे पावर 0 इसका मतलब 1, ये एक मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है मैंने कि कोई भी नंबर या कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ है ना, उसके पावर में अगर 1 आ जाए, पावर इन द सेंस कि एक्सपोनेंट में अगर 1 आ जाए तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 273 पे 0 है, इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ देखो ये दोनों ब्रैकेट में बंद है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका जवाब 1 हो जाएगा। तो याद रखना एक्सपोनेंट अगर 0 हो गया किसी भी चीज़ के तो 1 आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, ये बेस है, ये पूरा का पूरा बेस है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ भी आंसर 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, ओके। अब प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझने जरा, 2 टू द पावर x इक्वल टू, अब देखो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब अब देखो बेस सेम हो गया, इसका मतलब अब x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया 2, ये आंसर हो गया, क्लियर है। ये था प्रॉब्लम नंबर पहला। अब दूसरा में देखो यहाँ पे 4 पे पावर x है और यहाँ पे 64। अब देखो 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी कि 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 64 आएगा, सोचो ज़रा 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 64 आएगा। तो देखो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, फिर 4 से करो तो देखो 4 4 जा 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इधर मैंने लिख लिया 4, अगर 4 के ऊपर में मैंने एक्सपोनेंट दे दिया 3 दे दिया, इसका मतलब 4 जो है 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाएगा, यह मैंने लिख लिया। तो देखो बेस सेम हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपोनेंट भी ये आपको निकल गया x इक्वल टू 3, है ना। बेस इक्वल हो गया और एक्सपोनेंट से कर दो, ये 3 हो गया। बस इस तरह का अप्रोच रखना है आपको कि क्या ऐसा चीज़ किया जाए, है ना, बेस को लेकर के कि आ जाए, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम में इसी तरह से अप्रोच नहीं रखना है, जब जैसा प्रॉब्लम रहेगा उस तरह का अप्रोच रखना है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि 8 का एक्सपोनेंट क्या रखा जाए, यानी कि 8 जो है बेस में है और इसका एक्सपोनेंट हम लोग क्या रख दें कि 1 आ जाए। तो अभी मैंने बताया कि अगर एक्सपोनेंट 0 कर दिया जाए तो क्या आ जाता है 1, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 0 आपका आंसर हो गया। तो एक्सपोनेंट ही तो 0 रखा है आपने, तो x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी देखो यहाँ क्या कह रहा है कि 3 पे ऊपर में एक्सपोनेंट में क्या रखा जाए कि ये कुछ ऐसा हो जाए, ऊपर में 1 आ जाए नीचे में 3 हो जाए, क्लियर है। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में रहता है तो वो चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, अगर 3 पे अगर -1 अगर रख देते हैं, देखो यहाँ पे नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे ये 3 पे कुछ नहीं है एक्सपोनेंट तो 1 है, याद रखना।
है ना। तो 3 पे अगर -1 रख दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसा बदल के ऐसा लिख सकते हो आप, ये पॉजिटिव में इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है, बस यही दिखता नहीं है, ये क्लियर है। तो इसका मतलब x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया -1, x इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। बातें समझ में आ गई, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम नंबर 4। अब चलो यहाँ पे देखो 4 टू द पावर x है इक्वल टू 1/64 है। अब समझना है इन चीज़ों को कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या किया गया होगा, ठीक है ना, कि 1/64 आए, कुछ ऐसा आपको सोचना है। तो देखो जरा, कुछ इसको इस तरह से बनाना है, 4 टू द पावर x, और इसको क्या लिख सकते हो 1 और नीचे में क्या लिखोगे 4 के बेस में 3 लिखोगे, क्लियर है ना। 4 के बेस में क्या लिखोगे 3, जैसे ही 3 यानी कि 64 को आप लिख सकते हो ना, 64 को लिख सकते हो 4 × 4 है ना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4 बेस में और एक्सपोनेंट क्या हो गया 3, है ना, ऐसे लिख सकते हो। अब चलो, अब ध्यान से समझते चलना, यहाँ पे ध्यान से समझते चलना, फिसलना नहीं, है ना, ठीक है। ओके चलो, तो अब देखो ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये 4x 4 और ऊपर में एक्सपोनेंट x रहा ये, है ना, और ये क्या हो जाएगा, और मान लो कि ये 4 को आप ऊपर लेके आओगे, ये एक्सपोनेंट को ऊपर लेके आओगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव में आ जाएगा और ये 1 हट जाएगा, क्लियर है ना। तो देखो x इक्वल टू क्या हो गया, देखो बेस सेम हो गया और एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया -3, क्लियर है। x इक्वल टू कितना आ गया -3, है ना। तो इस तरह से आपको अप्रोच लेना है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ के बाद ये सॉल्यूशन था। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखो जरा इस प्रॉब्लम को, क्या लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट कुछ अलग ही तरह का दिख रहा है, नहीं, और यहाँ पे एक्सपोनेंट कुछ अलग ही तरह का दिख रहा है, राइट। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जैसा है वैसा लिखो, 2x + 4 इक्वल टू, अब ध्यान से समझना, आपके बुक में जो यहाँ इधर की वैल्यू दी है वो दी है 343, क्या दी हुई है 343। तो आप देखो 343 कभी भी उसका बेस 3 नहीं बन सकता, है ना। 343 कभी भी इसको क्या नहीं कर सकता, काट नहीं सकता, डिवाइड नहीं कर सकता है, राइट। इसलिए 3 बेस कभी बनेगा नहीं। यहाँ पे 243 मैं मान सकता हूँ होगा, है ना। देखो बुक में इतने ज़्यादा आंसर में भी गलत है और कोई प्रॉब्लम भी बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक प्रिंट हो गया है, क्लियर है। तो आप उसको माइंड नहीं करना, जो कंसेप्ट है उसको सीखो कि इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे हमें डील करना है प्रॉब्लम के साथ में, क्लियर है। तो देखो 243 ये रहा, क्लियर है, यानी कि 3 का ये बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, 243 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ऐसे देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 3 जा आपका हो जाएगा 81 और 87 3 जा देखो 81 और 81 3 जा आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 8 3 जा 24। देखो 243 ही मुझे लाना था, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे आपका गलती दिया है, 343 कभी बन नहीं सकता है 3 के बेस में, क्लियर है। ओके, यानी कि 243 आप रियल मान के चलो, ठीक है। 3 × 3 × 3 × 3 इतना करोगे, यानी कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 243। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x + 4 इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 पे कितना बेस आ जाएगा 5, कितना बेस आ जाएगा 5। मैं यहाँ पे अच्छे से वो कर देता हूँ, क्या आ गया बेस 5 आ गया, क्लियर है। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है, तो बेस जब इक्वल हो गया तो एक्सपोनेंट भी हमारा क्या क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को समझना, आपकी कैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ इसके कंसेप्ट को, ठीक है, समझते चलना, ठीक है। तो देखो बेस इक्वल हो गया, इसका मतलब एक्सपोनेंट से इक्वल कर देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2x + 4 इक्वल टू क्या लिखूँगा 5। ये मैंने बेस ऊपर का एक्सपोनेंट और इधर के एक्सपोनेंट को इक्वल कर लिया, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे देखो जरा, ओके, अब यहाँ पे देखो ये 2x हो गया, अब ये क्या हो जाएगा 5 - 4 क्या हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 2x = 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखो ये उधर जाता है ना, इक्वल के उधर गया तो साइन अपना चेंज कर लिया, ये 4 है ना,
ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ज़रूर जाके पीछे का वीडियो देख लेना आप, रेशनल नंबर या इंटीजर ये सब का क्लियर है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा 1 है ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 में से 4 गया 1, और x2 जो है x का क्या है कोफिशिएंट है, यानी कि गुना में है, मल्टीप्लाई में है, गुणांक है। तो ये जब इक्वल के इधर आता है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो x इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये जो x है यहाँ पे यही आपको निकालना था, क्या आएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब ध्यान से समझना जरा, अगर 2 यहाँ 3 पे पावर 5 आया है ना, तो x इक्वल टू 1/2 रख के देखो, ठीक है। देखो 3 और 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, x का वैल्यू कितना निकाले हो 1/2, और ये प्लस 4, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया है ना। तो क्या आया 3 पे पावर 1 + 4 आ गया, ऊपर में यहाँ पे क्या बचा 1 + 4, यानी कि 3 पे पावर 5 आ गया। देखो इधर भी 3 पे पावर 5 हो गया है ना। तो x का वैल्यू जो हमारा निकला है ये बिल्कुल ही ट्रू निकला है। तो सर आपको बनाना, हाँ सर तो मुझे बनाना कैसे पड़ेगा, है ना, ये भी बात है। तो देखो ऐसे इस तरह से चलना है, और यहाँ से ऐसे स्टेप लेते लेते आपको यहाँ तक आना है 1/x इक्वल टू 1/2 तक। ये मैं यहाँ पे जो मैं बताया हूँ, x का वैल्यू को इसमें पुट कर दिया हूँ, पुट मतलब रख दिया हूँ x की जगह पे, ताकि आपको बता सकूँ कि देखो इधर अगर 3 पे पावर 5 है तो इधर में x का वैल्यू रखने पे 3 पे पावर इधर भी हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने x के जगह पे 1/2 रखा है तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ 1 बच गया, इधर में 4, तो 4 + 1 फिर 3 पे पावर 5, यानी कि ठीक x का वैल्यू 1/2 ठीक निकला है। आपका ओरिजिनल आंसर यहाँ तक होगा, क्लियर है, ठीक। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 6 का कंप्लीट डिस्कशन। बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है, यस। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, जो कि होगा प्रॉब्लम नंबर 7। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 7। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है सबसे लास्ट प्रॉब्लम है आपका, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 5 × 10⁻⁹। देखो वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है 5 × 10⁻⁹ है अप्रॉक्स, इतना इसने बताया, एंड इट्स एरिया इज 4 × 10⁻11। और जो वर्ल्ड का एरिया है ना, यानी कि जगह है, स्थान जो है वो है कितना 4 × 10⁻11 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कह रहा है कि आप मुझे क्या करो कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने आदमी हैं उसकी संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है। तो चलो सबसे पहले तो आप देखो कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना दे रखा है 5 × 10⁻9 है ना, और एरिया कितना है 4 × 10⁻11। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्लियर है। यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इक्वल टू क्या 5 × 10⁻9, ठीक है, ओके। अब क्या लिख लेते हैं, इट्स एरिया एंड वर्ल्ड एरिया, वर्ल्ड्स का एरिया कितना है 4 × 10⁻11 स्क्वायर किलोमीटर, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने पर्सन हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, तो 5 × 10⁻9 बाई 4 × 10⁻11, ऐसा कुछ। अब समझना है, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। देखो ये 10⁻9 बेस है, और यहाँ भी यहाँ 10 बेस है, और यहाँ भी 10 क्या है बेस है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5/4 तो यहीं रह गया, क्लियर है। और ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ कैसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया 10 पे टू दी पावर, ये बेस कुछ ऐसा बन गया 9 × 11। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था आपको, कि जब भी अगर बेस सेम रहे और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रहे तो क्या हो जाता है कि ये जा करके ऊपर जब जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। बेस सेम है तो m - n, ये कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, a⁻m/a⁻n =
8 टू द पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया ये 10 के लिए। ये 5/4 तो अपनी जगह है, क्लियर है। ओके, अब चलो, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ बढ़ा रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो ये रहा आपका 5/4 और ये 10 टू द पावर 10 पे एक्सपोनेंट क्या है 9 - 1। अब देखो माइनस में 11 है, इसका मतलब क्या होगा 11 माइनस का साइन ज़्यादा है ना, माइनस का साइन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करोगे 10 पे पावर, ये मल्टीप्लाई दे दो, 10 पे पावर क्या होगा माइनस का साइन आएगा और 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। और 5/4 का मतलब क्या हो गया, अब देखो 5/4 का मतलब क्या हो गया, आप 4 से 5 में डिवाइड दे दो, कितने जा में जाएगा 1 जा में, ये रहा। उसके बाद डेसिमल दे दो और 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ पे डेसिमल दिए तो यहाँ 0 आएगा, क्लियर है। तो 4 2 जा 8 होगा, क्लियर। अगेन 10 में से 8 गया, कितना होगा 2, अगेन आप 0 दोगे, फिर 4 5 जा यानी कि 1.25, 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या 5/4 को आप लिख सकते हो ना डेसिमल में 1.25 मल्टीप्लाई 10 पे पावर -2, ठीक है। ये 10 पे पावर -2 कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा, क्लियर है। साइन किसका ज़्यादा है, ये m - n, ये फार्मूले पे टूटा क्योंकि बेस सेम था इसलिए, ठीक है। और साइन किसका ज़्यादा था तो माइनस का, तो माइनस मैंने लिखा और 11 में से 9 को घटाया तो 2 आ गया, क्लियर है। 5/4 को मैंने ब्रेक किया तो 1.25 आ गया डेसिमल में, और ये तो पहले से तो था, ये हो गया, राइट। और क्या लिखना पड़ेगा हमें स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पर स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। और ये हो गया इसका द एंड, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, आप लोग को हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर करके दिखा दिया हूँ, क्लियर है ना। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना इसको, यस। तो अब लास्ट में फाइनल, जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ कि अगर आपने कुछ ज़रा सा भी सीखा है तो एक थम्स अप तो ज़रूर दे देना आप। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एकदम नया चैप्टर और नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।